Hi guys, welcome back to this MBA podcast. I've got Soumya sir from IFMR. He is the admissions head by the way. And जितने भी एडमिशंस के बारे में आपने क्वेरी पूछी ना मुझे, मैं सब सर को पूछूंगा. सर मैं कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, अंदरूनी इंटरनल. बिल्कुल. Sir, important question. This time, what are the exams you guys are taking, and what's going to be the cutoff for those exams? Okay, so we are accepting CAT 80 percentile, Okay. SAT 80 percentile, Okay. NMAT 222, Perfect. GRE, GMAT, and IIT JAM qualified, and GATE qualified. Perfect. अगर प्रोफाइल बढ़िया होगा तो कुछ नहीं मिलेगा बच्चों को? नहीं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. प्रोफाइल बेस्ड अभी तक हमने वैसा कुछ सोचा नहीं है. ओके. इट्स फ्लैट 80 परसेंटाइल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने दो चीज़ नया ऐड किया है फ्रॉम लास्ट ईयर. वन इज IIT JAM का स्कोर और अदर इज गेट का स्कोर. Who is it? यस, वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव फाइनेंस का भी स्पेशलाइजेशन है. एंड हमने ये नोटिस किया है कि जिस तरह का रिक्वायरमेंट उस स्पेशलाइजेशन में है, समवन कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या समवन कमिंग फ्रॉम मैथ स्टैटिस्टिक्स काइंड ऑफ बैकग्राउंड विल एक्सेल इन दैट फील्ड. और उसके लिए क्वांटिटेटिव फाइनेंस का काफ़ी डिमांड भी है. वी गेट रिक्रूटर्स हु वांट टू हायर फॉर क्वांटिटेटिव फाइनेंस रोल. So we are thinking कि अगर if someone who is not traditionally thinking about management, जो engineering में ही था या जो मास्टर्स करने का सोच रहा था प्योर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, उसके लिए they have written IIT JAM exam IITs में के लिए. And if they have qualified the exam, they can. इनका क्या स्कोर होगा, क्या कट ऑफ पे लोगे आप? इसमें कोई कट ऑफ नहीं है. They just need to be qualified. हाँ, ओके. ओके सर, सीमैट का क्या सीन है? या दिस ईयर हम सीमैट एक्सेप्ट नहीं कर सर. ऐसा मत कहो, मैं बच्चों का दिल टूट जाएगा सर. नहीं, इस साल अभी तक ये तो, श्योर है कि सीमैट नहीं ले रहे हो इस बार? हाँ, अभी तक तो श्योर है कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग विद सीमैट दिस ईयर. Can't help guys. SAT, GRE, GMAT. तो कैट और जैक का कट ऑफ 80 फ्लैट रहेगा अपना? 80 फ्लैट रहेगा. यस. अच्छा, बट यू नो जस्ट वांट टू आस्क यू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 80% वाला कन्वर्ट मार सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. जो बॉर्डर लाइन पे भी है वो इसीलिए कन्वर्ट मार सकता है क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है. हाँ जरा ये बता दो. और वेटेज भी बता देना. हाँ, वो मतलब एग्जैक्ट वेटेज तो मुझे भी बॉलबुक नंबर मैं इसे ब्रॉडली आपको बता सकता हूँ कि हम एक वेटेज आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को देते हैं. पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड 10 12 और ग्रेजुएशन भी आता है उसमें? ग्रेजुएशन भी. तो तीनों का परसेंटेज. ओके. उसके अलावा हम जो आपका कैट स्कोर है वो तो एक रहता ही है. इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे हम बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं. मैक्सिमम वेटेज पीआई को जाता है? पीआई को कितना, 50% या उससे ज़्यादा? आई थिंक इट्स अबाउट 50%. गुड ना, गुड. और बाकी रेस्ट अगर आपका वर्क एक्स है या आपका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है, लाइक वी गेट स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में अपने स्टेट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं या म्यूजिक में दे हैव डन समथिंग गुड. इन सब का भी वेटेज है. कितना होगा, 10 15 या 5%? अच्छा, बट वी डू गिव वेटेज टू दोज हु हैव एक्सेल्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर. जो नॉन एकेडमिक उसमें भी एक्सेल कर चुके हैं उनके लिए भी. तो अगर किसी की 80% की कट ऑफ है तो वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल 80% में अप्लाई कर सकता है. सो 79.99 नहीं चलेगा बट 80.0 चलेगा? बिल्कुल चलेगा. तो सीधा फॉर्म भर दो और तुमको जीडीपी की कॉल आएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली आएगी. देखो ये एडमिशन हेड कह रहे हैं IFMR के, इफ यू गेट 80.0 आल्सो फिल द फॉर्म, यू विल बी कॉल्ड फॉर GDPI. उसमें कोई क्राइटेरिया वगैरह का कुछ भी नहीं देखा जाएगा. बिल्कुल. सर वन क्वेश्चन अभी याद है, एनी एडवांटेज फॉर gender, academic diversity, and people who have given let's say CFA level 1 और सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर कंपनी सेक्रेटरी 1 वगैरह करके बैठे, बिकॉज फाइनेंस की भी स्कूल है तो इनको कुछ एडवांटेज मिलता है? आई विल टेक वन बाय वन प्लीज. तो जैसे जेंडर डाइवर्सिटी के लिए वो हमारे एडमिशन क्राइटेरिया में ही वी गिव वेटेज मोर टू विमेन कैंडिडेट्स. राइट नाउ हमारा जेंडर रेशियो इज समवेयर अराउंड 1:3, which we believe is not very good. इसको improve किया जा सकता है. तो लड़कियों के लिए एडवांटेज होगा ये? एडवांटेज है. So that is one. Other than that, अगर किसी ने CFA level 1 qualify किया है तो admission as if documentation में कुछ नहीं है. But what I can tell you कि personal interview में when you write all of this in the form, जो भी panel में होते हैं they give more preference to these kind of students. Okay, अब इसको थोड़ा flip करते हैं. सो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि केतन सर मैं प्लेन बीकॉम हूँ या मैं BBA हूँ, ओके, या फिर मैं इंजीनियर हूँ, बट मुझे फाइनेंस में बहुत दिलचस्पी है. आई रियली वांट टू डू फाइनेंस.
but I don't have CA, CFA, you know, nothing I have on my resume, no certification, nothing. And let's see if I get 80-81 percentile, can I crack IFMR? हाँ बिल्कुल देखिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को वहाँ सिर्फ नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वी ऑल्सो सी कि जो सामने वाला स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है उसमें लर्निंग एटीट्यूड कितना है। कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी एडमेंट अबाउट लर्निंग कि हमें सब पता है हमको मत बताओ, दे कम विद दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, I know it all. हाँ तो उनको क्लासरूम में भी डील करना, इवन प्लेसमेंट में भी उनके साथ डील करना बिकम्स डिफिकल्ट। बट इफ देयर इज अ जेन्युइन स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है बट उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है लर्निंग में, तो फाइनेंस क्या वो कुछ भी सीख सकता है। सो वी आर लुकिंग इनटू दैट कि आप जेन्युइनली कितना इंटरेस्टेड हो ड्यूरिंग द इंटरव्यूज कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप आ रहे हो तो वी विल आस्क यू वेरी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और उसके बेसिस पे विल मेक असेसमेंट। देयर विल बी सम सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस but there will be some questions where we will try to understand कि आप क्लासरूम में आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा रहेगा। सो मैं सर इसी के ऊपर एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछूंगा। सो एज ए हेड ऑफ एडमिशंस, ओके, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ कैंडिडेट एट 80 परसेंटाइल 90 व्हाटएवर परसेंटाइल, राइट, आप ऐसे कौन से उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स देखोगे या बिहेवियरल पैटर्न देखोगे पीआई में कि यू वुड फील दैट कि नहीं यार इस बच्चे को मुझे एडमिशन देना है? हाँ तो जैसे मैं खुद कई बार पैनल में रहा हूँ एंड आप रहेंगे। तो मैं समटाइम्स आई आस्क देम क्वेश्चंस व्हिच दे आर नॉट कंफर्टेबल। ओके, जैसे कई बार रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर, उनके थॉट्स जेंडर डाइवर्सिटी के नाइस एंड what I felt कि most of the people they are not ready for these kind of questions. so they dodge it or what is it? हाँ so उसमें I try to see कि how they are answering. Now some students they answer something and मेरा what I try to understand कि उसके बाद मेरा एक follow up question होता है। सही बात है। उस follow up question में how they respond is what matters to me. I am not looking for any judgment. The people can be at any but you want to have the candidate his or her point of view वो जरूरी है। और वो ओपन कितना है सामने वाले को। जैसे अगर किसी ने मुझे कहा कि मैंने ये सुना है और मैंने उसको बताया कि अच्छा आपने जो सुना है ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी है, ये फैक्ट है। नाउ वेदर दैट पर्सन इज एबल टू करेक्ट या एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे से मे बी आई शुड हैव एडेड दिस, या वो एडमेंट रहता है कि नहीं मुझे जो पता है वही सही है, फिर वो कॉन्वर्सेशन डिबेट में बन जाता है। एंड डेफिनेटली ऐसे बच्चों को सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा उस साइड बैठा है टेबल में सिलेक्टर, ही इज द करता धरता। नो आई मीन most of the faculties उनका ऐसा रहता है कि if you want to debate then we are completely okay with it. But we don't have any issue. The only issue is कि whether you are willing to learn or not. Right. जैसे debate हम करते हैं, so there are two kinds of debate. One is where you are putting your points against mine, and then there is something जहाँ पे you just adamantly stick to something कि no I believe in this and I will go through this. ये मोस्टली ना पॉलिटिकल व्यूज एंड रिलीजियस व्यूज जो है ना ये ना आईएम्स में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। एंड सर C2C की GDPI प्रोग्राम में ना वी कवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक दैट्स गोना हेल्प यू गाइस। एनीवे कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फॉर द फैक्ट वी आर बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, ओके, इट्स अ सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार इट्स अ साउथ इंडियन कॉलेज कि यहाँ पे मैक्सिमम क्राउड यू नो केरला तमिलनाडु वगैरह से आएगा। आप एडमिशन अभी देख रहे हो बहुत सालों से मेरे ख्याल से, आप मुझे बताओ तो रेशियो क्या है? नॉर्थ से कितने बच्चे आते हैं, हमारे महाराष्ट्र से कितने आते हैं, सेवन सिस्टर से कितने आते हैं और साउथ वाले कितने हैं? एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे भी याद नहीं है, पर ब्रॉडली सेइंग हमारा सबसे बड़ा पूल जो है वो नॉर्थ इंडियन से आता है। देखो आप मुझे हर बार पूछ रहे थे कि सर जाना चाहिए। मैंने कैंपस में सुना क्लोज टू 70% बच्चा लोग यहाँ पे नॉर्थ साइड से आता है। यस सही है। देन द नेक्स्ट चंक कम्स फ्रॉम वेस्ट साइड, दैट इज योर महाराष्ट्र। परफेक्ट। फिर उसके बाद सदर्न इंडिया एंड देन ईस्टर्न इंडिया का मोर और लेस सेम परफेक्ट है रिप्रेजेंटेशन है। फैंटास्टिक। अब सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड सबसे जरूरी, आप बताओ कि IFMR की डेडलाइन क्या है और सर कितने स्टेजेस होने वाले हैं अपने एडमिशंस के? स्टेज 1 2 क्या मतलब व्हाटएवर इज द मोडस ऑपरेंडी दैट यू गाइस हैव? तो अभी हमारा अर्ली राउंड तो पहले ही क्लोज हो चुका था, अभी हमारा राउंड 1 चल रहा है।
And राउंड 1 तो क्लोज हुआ था मुझे पता है। हाँ। अभी सेकंड कुछ तो डेडलाइन है ना वो दैट वाज अर्ली राउंड, वी आर कॉलिंग इट राउंड 0. राइट, अच्छा ओके, एंड एमबीए लैंग्वेज राउंड 0। so अभी we are calling it the round 1 and इसका Okay. deadline 15th of January है. And I'll urge all the students, अगर आप interested हैं you should apply now because next हमारा application portal कब start होगा we are not sure right with that. ओके और because we are getting students in sequence, जैसे हमें पहले students मिले early round में then round 1, so of course priority फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है, तो अगर पूल अपना बन गया अच्छे Yes. स्टूडेंट्स का पहले, तो फिर Yes. बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। सो गाइस, I'll try my level best to post this video before, what's the deadline you said sir? 15th of January. तो 15 जन के पहले मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो डालने की। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर IFMR का मन है तो भाई भर दो फॉर्म। सर फॉर्म की कुछ फीस वगैरह डिस्क्लोज करना या चाहेंगे? 1500 है फॉर्म की फीस। अच्छा, तो वो एक ही कोर्स आएगा उसमें या दोनों भी आ जाएंगे? क्वांट वाला भी आ जाएगा? नहीं, एक ही, बस वी हैव टू फिल जस्ट वन फॉर्म 1500. That's it. That's it. And do they need to select कि मुझे क्वांट फाइनेंस में नहीं जाना है? नहीं, there is कुछ nothing. Oh, When very once nice. you come into the system, then you can decide आपको कौन फाइनेंस में जाना है. Very nice. After selection. After selection. Very nice. That's good. So guys, 15th Jan is the last date. Make sure करिएगा that you fill up IFMR. देखो यार, फाइनेंस करना है ना, ब्लाइंडली फॉर्म भर दो मेरे कहने पे, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बाय द वे प्लेसमेंट पे वीडियो आएगी, बच्चों की वीडियो आएगी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड सौम्या सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सम टाइम। Thank you, Ketan. एंड आई होप यू गेट गुड स्टूडेंट्स। Yeah. थैंक यू सो Thank मच you, गाइस, thank you. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।